मोदी आने वाले। हथेली की लकीरें लिखेंगी देश की एक नई तकदीर। शेर से बब्बर शेर बने पीएम मोदी का आने वाला कल। 2025 में पीएम मोदी के हाथों लिखा जाएगा एक नया इतिहास। 2025 में पीएम मोदी के हाथों देश के दुश्मन होंगे सफाचट। 2025 में पीएम मोदी के हाथों कई चेहरों के बदलेंगे नक्शे। पीएम मोदी की हस्तरेखाओं से जुड़ी भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज हमारे साथ जुड़े हैं हस्तरेखा शास्त्री। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। आचार्य वशिष्ठ शर्मा जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा श्री हरि को मेरा शीश झुका के नमन प्रणाम। अब जो कि देखिए 2025 की शुरुआत में महज बहुत ही कम दिनों का समय बचा है और आज जो कि हम बात करें देश के प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आज हम वशिष्ठ जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो नया साल है ना 2025 पीएम मोदी जी के लिए कितना ऐतिहासिक रहने वाला है। मोदी जी के हथेली की जो लकीरें हैं वो किस प्रकार से हमारे देश भारत की दिशा और दशा को निर्धारित करती हैं। आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा, पीएम मोदी की ख्याति किस कदर और बढ़ेगी और क्या कुछ है, किन चैलेंजेस का सामना पीएम मोदी जी को आगे करना पड़ सकता है, आखिरकार उनकी हथेली की लकीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। वशिष्ठ जी, सबसे पहले जानना चाहती हूँ पीएम मोदी जी के भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में लकीरें क्या कहती है, हथेली। देखिए, जैसे कि हम आपको बताते हैं पहले भी जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अपने पॉडकास्ट इत्यादि के माध्यम से बताते हैं कि जिस भी व्यक्ति का हाथ चौड़ाकार होता है वह व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है। अच्छा, जीरो से हीरो बनना यानी कि व्यक्ति सबसे शुरू में जब उसका शुरुआती जीवन होता है वो संघर्ष में होता है, लेकिन वो अपने खुद के बल पर एक राजयोग बनाता है जिसका चौड़ाकार हाथ होते हैं। एक तो पहली बात चौड़ाकार हाथ, शुक्र पर्वत का उठा होना, राहु पर्वत का एक अच्छा त्रिकोण बनाना और एक अच्छी बुद्धि की रेखा होना और साथ में एक सूर्य रेखा, ये सूर्य की उंगली का बड़ा होना, ये अपने रिंग फिंगर का बड़ा होना, जो अपने आप में एक सम्राट योग बनाता है। सम्राट योग का अर्थ होता है ऐसे लोग कभी चुनाव वगैरह में आप देखेंगे हमेशा विजय ही पाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम बनाते हैं और एक सम्राट बनने का योग इनके हाथ में दिख रहा है। इनकी अगर हम रेखाओं की और भी बात करें, ये आप बता रहे कि किस तरह से लकीरों ने पीएम मोदी के भविष्य को निर्धारित किया हुआ है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आप बता सकते हैं कि कब कब पीएम मोदी का हमेशा से वीक समय रहा है, क्या ये भी बताया जा सकता है भूतकाल के बारे में। देखिए, वैसे तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो काफ़ी अच्छा नेतृत्व देश का कर रहे हैं और वो उनके पास लीडरशिप का गुण भी है, क्योंकि वो सभी को सामान लेकर आगे बढ़ेंगे और जो सभी को सामान लेकर आगे बढ़ता है ऐसी क्वालिटी इनके अंदर है, इसीलिए ये इनका सम्राट योग उदय होता है। साथ में इनका गुरु एक सलाहकार का, एक बुद्धि का योग बहुत बढ़िया है। जब देखा जाए तो बुद्धि से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो टर्निंग पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है, समस्या युक्त समय देखने के लिए मिल रहा है, वो इनकी जीवन रेखा पर आगे जाकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि एक समय में ये काफ़ी तनाव युक्त रहे हैं। एक ऐसा समय आया है जिसमें काफ़ी तनाव युक्त रहे हैं, लेकिन उसके बाद रेखाएं स्पष्ट और सीधी दिख रही हैं। एक बड़ी जीवन रेखा का होना इनके जीवन में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को दर्शाता है। शुक्र पर्वत का अच्छा होना इनके एक अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे पहनावा और राजनीति से इतर भी टेक्नोलॉजी में आगे जाना और देश को विकसित करना और देश का अच्छा नेतृत्व करना और सभी के साथ मिलजुल कर रहने को दर्शाता है। इस हाथ में अगर हम देखें तो उंगलियां स्पष्ट और सीधी बड़ी हैं जी, जिसमें कि व्यक्ति के विचारों को ऐसे में उंगलियां काफ़ी बड़ी कर देती हैं। तो मोदी जी का जो विचार है वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं और ऐसे लोग क्विकली डिसीजन लेने में बड़े तेज होते हैं जी। तो जैसे नोटबंदी है, काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे मोदी जी ने क्विकली की हैं, तो वो इसलिए मोदी जी कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक व्यापार की रेखा भी मोदी जी के हाथ में है, जिसको हम बिजनेस बुद्ध लाइन बोलते हैं। तो ये अलग अलग व्यापारियों को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में काम करेंगे जी। मोदी जी व्यापारियों को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेंगे और आने वाले समय में ये व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हैं भारतवर्ष में। बिल्कुल, देखिए आपने तो बस कुछ ही मिनटों में इस पूरे हथेली को, मोदी जी के हाथ को पढ़ के उनके व्यक्तित्व को
मेरे सामने, दर्शकों के सामने बयां कर दिया है। अब मैं बात करूंगी भविष्य को लेकर। 25 से बहुत सारी उम्मीदें हैं, खासकर पीएम मोदी को, देशवासियों को। देखिए, बहुत ऐसे कड़े कड़े फैसले हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हो गया, यूसीसी को लेकर हो गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये लागू होगा तो देश में बवाल मचेगा। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने की अगर ताकत किसी में है तो हम मानते हैं मोदी जी में है। तो क्या पॉसिबल है, दिख रहा है कुछ बड़ा करेंगे मोदी जी 25 में उनके हाथ में? देखिए, एक तो मोदी जी के कुछ विपक्षी बढ़ेंगे, अपोजिशन थोड़ा मजबूत तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो थोड़े बढ़ेंगे आने वाले साल में। दंगाई बढ़ेंगे, जिहादी बढ़ेंगे, और अलग अलग कट्टर जो मानसिकता रखते हैं विरोधी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाले हैं। लेकिन मोदी जी हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी अपनी कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और मोदी जी एक ज्ञान रखते हैं, उनके लिए एक योजना अपने पास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति योजना वाले होते हैं जिनकी उंगलियां बड़ी बड़ी और लंबी लंबी स्पष्ट सीधी हों। ऐसे लोग भविष्य का आगे का ज्ञान रखते हैं, यानी कि प्लानिंग बना के रखते हैं जी। और एक चीज और है कि यदि हमारे पास अभी मोदी जी का, उनका स्वयं का जो अभी वर्तमान का हाथ है वो उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। यदि हम 2025 की जब बात करने जाएंगे तो हम अनुमानित बता सकते हैं कि लगभग मोदी जी की उम्र अभी यहाँ पर है जी। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से एक रेखा ऊपर के लिए उठ रही है और एक रेखा यहाँ से उठ रही है और एक रेखा यहाँ पर भी डिस्टर्ब कर रही है। ये डिस्टर्ब भी बोलेंगे, इस रेखा को योग भी बोलेंगे। तो यहाँ पर मोदी जी को लाभ मिला है, यहाँ पर मिला है, अब लगभग यहाँ उम्र आ चुकी है। तो इस अवस्था में आकर मोदी जी को, ये जो आने वाला साल होने वाला है 2025, मोदी जी का यहाँ पर आ गया है, तो थोड़ी समस्या तो मोदी जी को आएंगी, लेकिन इससे भी अच्छा कार्य वो करेंगे। और सम्राट योग इनका अब एक्टिव होने जा रहा है। अच्छे अच्छे जो सलाह के काम हैं और अलग अलग भाषण जो होंगे मोदी जी के, अब और भी अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि पीएम मोदी की जान खतरे में रही है। क्या लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें मोदी जी की जान खतरे में देखी जाएगी? देखिए, जो देश का रक्षक है उसका कौन भक्षक बन सकता है? जो स्वयं लीडिंग इतने बड़े लीडर हैं और जो स्वयं इतने बड़े देश को चला रहे हैं, उनकी जान को इस हथेली के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। उनके विरोधी हैं, लेकिन कोई भी बाल विवाह का मोदी जी का कभी कर ही नहीं सकता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेखाएं स्ट्रॉन्ग हैं। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जाते जाते देखिए, पीएम मोदी जी का जो तीसरा टेन्योर है, इसको लेकर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की है कि भाई अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कितने सालों तक हमें मोदी जी का चेहरा नजर आएगा? मोदी जी को आप अभी काफ़ी वर्ष तक देख सकते हैं। आगे मोदी जी अभी और लंबे आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इनका सत्र इस प्रकार से कोई क्रॉस नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, मोदी जी का कोई अशुभ साइन नहीं है, मोदी जी का अचानक कोई ज़्यादा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। और साथ में मोदी जी जिस प्रकार से जलवा अभी बरकरार है, वैसे ही मोदी जी आगे बरकरार रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको देखने के लिए मोदी जी ही मिले गद्दी पर बैठे हुए, और ऐसा होगा। चलिए, तो ये आज हमने महाराज जी से जाना कि आखिरकार पीएम मोदी के हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, क्या कुछ बयां करती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।